आप सबको जय मसीह की। आज तारीख है 9/4/2026 और हम लोग शाम का वचन पढ़ेंगे। पहला शमूएल की पुस्तक में से 13 और 14 अध्याय। शाऊल 30 वर्ष का होकर राज्य करने लगा और उसने इजरायलियों पर 2 वर्ष तक राज्य किया। फिर शाऊल ने इजरायलियों में से 3000 पुरुषों को अपने लिए चुन लिया और उनमें से 2000 शाऊल के साथ मिकमाश में और बेतेल के पहाड़ पर रहे और 1000 योनातान के साथ ब्यामीन के गेबा में रहे। और दूसरे सब लोगों को उसने अपने अपने डेरे जाने को विदा किया। तब योनातान ने फिलिस्तीसियों की उस चौकी को जो गेबा में थी मार लिया और उसका समाचार फिलिस्तीसियों के कानों में पड़ा। तब शाऊल ने सारे देश में नरसिंगा फुँकवा कर यह कहलाता भेजा, इब्री लोग सुने। और सब इजरायलियों ने यह समाचार सुना कि शाऊल ने फिलिस्तीसियों की चौकी को मारा है और वह भी और फिलिस्तीसी इजराइल से घृणा करने लगे हैं। तब लोग शाऊल के पीछे चलकर गिलगाल में इकट्ठे हो गए। फिलिस्तीसी इजराइल से युद्ध करने के लिए इकट्ठा हो गए, अर्थात 30,000 रथ और 6,000 सवार और समुद्र के तीर के बालू के किनकों के समान बहुत से लोग इकट्ठा हुए। और बेतावेन के पूरब की ओर जाकर मिकमाश में छावनी डाली। जब इजरायली पुरुषों ने देखा कि हम सेक्ती में पड़े हैं और सचमुच लोग संकट में पड़े थे, तब वे लोग गुफाओं, झाड़ियों, चट्टानों, गाड़ियों और गड्ढों में जा छिपे। और कितने इब्री यरदान पार होकर गाद में गिलाद के देश को चले गए, परंतु शाऊल गिलगाल में ही रहा और सब लोग थरथराते हुए उसके पीछे हो लिए। वह शमूएल के ठहराए हुए समय अर्थात 7 दिन तक बाट जोता रहा, परंतु शमूएल गिलगाल में ना आया और लोग उसके पास से इधर उधर होने लगे। तब शाऊल ने कहा, होमबलि और मेलबलि मेरे पास लाओ। तब उसने होमबलि को चढ़ाया। ज्यों ही वह होमबलि को चढ़ा चुका तो क्या देखता है कि शमूएल आ पहुंचा और शाऊल उससे कहने लगा और नमस्कार करने को निकला। शमूएल ने पूछा, तूने यह क्या किया? शाऊल ने कहा, जब मैंने देखा कि लोग मेरे पास से इधर उधर हो चले हैं और तू ठहराए हुए दिनों के भीतर नहीं आया और फिलिस्तीसी मिकमास में इकट्ठा हुए हैं, तब मैंने सोचा कि फिलिस्तीसी गिलगाल में मुझ पर अभी आ पड़ेंगे और मैंने यहोवा से विनती भी नहीं की है, अतः मैंने अपनी इच्छा न रहते हुए भी होमबलि चढ़ाया। शमूएल ने शाऊल से कहा, तूने मूर्खता का काम किया है। तूने अपने परमेश्वर यहोवा की आज्ञा को नहीं माना, नहीं तो यहोवा तेरा राज्य इजराइलियों के ऊपर सदा स्थिर रखता, परंतु अब तेरा राज्य बना न रहेगा। यहोवा ने अपने लिए एक ऐसा पुरुष को ढूंढ लिया है जो उसके मन के अनुसार है, और यहोवा ने उसको अपनी प्रजा का प्रधान होने को ठहराया है, क्योंकि तूने यहोवा की आज्ञा को नहीं माना। तब शमूएल चल निकला और गिलगाल से ब्यामीन के गिबा को गया, और शाऊल ने अपने साथ के लोगों को गिनकर कोई 600 पाए। और शाऊल और उसका पुत्र योनातान और जो लोग उसके साथ थे वे ब्यामीन के गिबा में रहे और फिलिस्तीसी मिकमास में डेरे डाले पड़े रहे। और फिलिस्तीसियों की छावनी से आक्रमण करने वाले 3 दल बांध कर निकले। एक दल ने शुबाल नामक देश में की ओर के फिरके ओपरे का मार्ग लिया, और एक दल ने मुड़कर बेथरोन का मार्ग लिया, और एक दल ने मुड़कर उस देश का मार्ग लिया जो सबोईम नामक तराई की और जंगल की तरफ है। इजराइल के पूरे देश में लोहार कहीं नहीं मिलता था, क्योंकि फिलिस्तीसियों ने कहा था, इब्री तलवार या भाला बनाने न पाए। इसलिए सब इजरायली अपने अपने हल का फल और भाले और कुल्हाड़ी और हँसुआ तेज करने के लिए फिलिस्तीसियों के पास जाते थे, परंतु उनके हँसुए फलों, खेतों के त्रिशूलों और कुल्हाड़ियों की धारें और पैनी नोक को ठीक करने के लिए वे रेती रखते थे। इसलिए युद्ध के दिन शाऊल और योनातान के साथियों में से किसी के पास न तो तलवार थी और न भाला, वे केवल शाऊल और उसके पुत्र योनातान के पास थे। और फिलिस्तीसियों की चौकी के सिपाही निकल
कर मिकमाश के दर्रे को गए। एक दिन शाऊल के पुत्र योनातान ने अपने पिता से बिना कुछ कहे अपना हथियार ढोने वाले जवान से कहा, आ हम उधर फिलिस्तीसियों की चौकी के पास चलें। शाऊल तो गिबा की सीमा पर मिग्रोन में अनार के पेड़ के नीचे टिका हुआ था और उसके संग के कोई 600 लोग थे। और एली जो शीलो में यहोवा का याजक था, उसका पुत्र फिनिहास का पोता और इकाबोद के भाई अबीतूब का पुत्र अहिया भी एपोद पहने हुए संग था। परंतु उन लोगों को मालूम ना था कि योनातान चला गया है। उन दर्रों के बीच में से जिनसे होकर योनातान फिलिस्तीसियों की चौकी को जाना चाहता था, दोनों और एक एक नुकीली चट्टान थी, और एक चट्टान का नाम बोसेस और दूसरी का नाम सेन था। एक चट्टान उत्तर की ओर मिकमाश के सामने और दूसरी दक्षिण की ओर गेबा के सामने खड़ी है। तब योनातान ने अपने हथियार ढोने वाले जवान से कहा, आ हम उन खतना रहित लोगों की चौकी के पास जाएं, क्या जाने यहोवा हमारी सहायता करे, क्योंकि यहोवा के लिए कोई रुकावट नहीं कि चाहे तो बहुत लोगों के द्वारा चाहे थोड़े लोगों के द्वारा छुटकारा दे। उसके हथियार ढोने वाले ने उससे कहा, जो कुछ तेरे मन में है वही कर, उधर चल, मैं तेरी इच्छा के अनुसार तेरे संग रहूंगा। योनातान ने कहा, सुन, हम उन मनुष्यों के पास जाकर अपने को उन्हें दिखाएं। यदि वे हमसे यूं कहें, हमारे आने तक ठहरे रहो, तब तो हम उसी स्थान पर खड़े रहे और उनके पास न चढ़ें। परंतु यदि वे कहें, हमारे पास चढ़ आओ, तो हम यह जानकर चढ़ें कि यहोवा हमारे हाथ में कर देगा, हमारे लिए यह चिन्ह हो। तब उन दोनों ने अपने को फिलिस्तीसियों की चौकी पर प्रकट किया। तब फिलिस्ती कहने लगे, देखो, इब्री लोग उन बिलों में से जहाँ से वे छिपे थे निकले आते हैं। फिर चौकी के लोगों ने योनातान उसके हथियार ढोने वाले से पुकार के कहा, हमारे पास चढ़ आओ, तब हम तुमको कुछ सिखाएंगे। तब योनातान ने अपने हथियार ढोने वाले से कहा, मेरे पीछे पीछे चढ़ आ, क्योंकि यहोवा उन्हें इस्राएलियों के हाथ में कर देगा। और योनातान अपने हाथ और पाँव के बल चढ़ गया और उसका हथियार ढोने वाला भी उसके पीछे पीछे चढ़ गया। फिलिस्तीसी योनातान के सामने गिरते गए और उसका हथियार ढोने वाला उनके पीछे पीछे उन्हें मारता गया। वह पहला संहार जो योनातान और उसके हथियार ढोने वाले के द्वारा हुआ, उसमें आधे बीघे भूमि में 20 एक पुरुष मारे गए, और छावनी में और मैदान पर और उन सब लोगों में थरथराहट हुई, और चौकी वाले और आक्रमण करने वाले भी थरथराने लगे, और भूकंप भी हुआ और अत्यंत बड़ी थरथराहट हुई। बियामीन के गिबा में शाऊल के पहरुओं ने दृष्टि करके देखा कि भीड़ घटती जा रही है और वे लोग इधर उधर चले जा रहे हैं। तब शाऊल ने अपने साथ के लोगों से कहा, अपनी गिनती करके देखो कि हमारे पास से कौन चला गया है। उन्होंने गिनकर देखा कि योनातान और उसका हथियार ढोने वाला यहाँ नहीं है। तब शाऊल ने अय्या से कहा, परमेश्वर का संदूक इधर ला। उस समय परमेश्वर का संदूक इजराइलियों के साथ था। शाऊल याजक से बातें कर ही रहा था कि फिलिस्तीसियों की छावनी में हुल्लड़ अधिक बढ़ गया। तब शाऊल ने याजक से कहा, अपना हाथ खींच ले। तब शाऊल और उसके संग के सब लोग इकट्ठे होकर लड़ाई में गए। वहां उन्होंने क्या देखा कि एक एक पुरुष की तलवार अपने अपने साथी पर चल रही है, और वह बहुत बड़ा कोलाहल मच रहा है। जो इब्री पहले फिलिस्तीसियों की ओर थे और उनके साथ चारों ओर की छावनी में गए थे, वे भी शाऊल और योनातान के संग के इजराइलियों में मिल गए। इस प्रकार जितने इजरायली पुरुष एप्रेम के पहाड़ी देश में छिप गए थे, वे भी यह सुनकर कि फिलिस्तीसी भागे जाते हैं, लड़ाई में आकर उनका पीछा करने में लग गए। तब यहोवा ने उन दिन इजराइल को छुटकारा दिया और लड़ने वाले बेतावेन की परली ओर तक चले गए। परंतु इजरायली पुरुष उस दिन तंग हुए, क्योंकि शाऊल ने उन लोगों को शपथ धरा कर कहा, शापित हो वह जो सांझ से पहले कुछ खाए, इसी रीति से मैं अपने शत्रुओं से पलटा ले सकूंगा। अतः उन लोगों ने में से किसी ने कुछ भी भोजन ना किया, और सब लोग किसी वन में पहुँचे जहाँ भूमि पर मधु पड़ा हुआ था। जब लोग वन में आए तब क्या देखा कि मधु टपक रहा है, तो भी शपथ के डर के मारे
कोई अपना हाथ अपने मुंह तक न ले गया, परंतु योनातान ने अपने पिता के लोगों को शपथ धराते न सुना था, इसलिए उसने अपने हाथ की छड़ी की नोक बढ़ाकर मधु के छत्ते में डुबोया और अपना हाथ अपने मुंह तक ले गया। तब उसकी आंखों में ज्योति आई। तब लोगों में से एक मनुष्य ने कहा, तेरे पिता ने लोगों को कड़ी शपथ धरा के कहा है, शापित तो वह जो आज कुछ खाए। और लोग थके मांदे थे। योनातान ने कहा, मेरे पिता के लोगों को कष्ट दिया है, देखो मैंने इस मधु में से थोड़ा सा चखा और मेरी आंखें कैसी चमक उठी हैं। यदि आज लोग अपने शत्रुओं की लूट से जिसे उन्होंने पाया मनमाना खाते तो कितना अच्छा होता। अभी तो बहुत अधिक फिलिस्तीसी मरे नहीं गए। उस दिन वे मिकमास से लेकर अयलोन तक फिलिस्तीसियों को मारते गए और लोग बहुत ही थक गए, इसलिए वे लूट पर लूटे टूटे और भेड़ बकरियों और गाय बैल और बछड़े लेकर भूमि पर मार के उसका मांस लहू समेत खाने लगे। जब इसका समाचार शाऊल को मिला तो लोग लहू समेत मांस को यहोवा के विरुद्ध पाप करते हैं। तब उसने उनसे कहा, तुमने तो विश्वासघात किया है, अभी एक बड़ा पत्थर मेरे पास लुढ़का दो। फिर शाऊल ने कहा, लोगों के बीच में इधर उधर फिर के उनसे कहो, अपना अपना बैल और भेड़ शाऊल के पास ले जाओ और वहीं बलि करके खाओ और लहू समेत खाकर यहोवा के विरुद्ध पाप ना करो। तब सब लोगों ने उसी रात अपना अपना बैल जाकर वहीं बलि किया। तब शाऊल ने यहोवा के लिए एक वेदी बनाई। वह तो पहली वेदी है जो उसने यहोवा के लिए बनवाई। फिर शाऊल ने कहा, हम आज रात को ही फिलिस्तीसियों का पीछा करके उन्हें भोर तक लूटते रहें और उनमें से एक मनुष्य को भी जीवित ना छोड़ें। उन्होंने कहा, जो कुछ तुझे अच्छा लगे वही कर। परंतु याजक ने कहा, हम यहीं परमेश्वर के समीप आए। तब शाऊल ने परमेश्वर से पूछा, क्या मैं फिलिस्तीसियों का पीछा करूं? क्या तू उन्हें इज़राइल के हाथ में कर देगा? परंतु उसे कुछ दिन कुछ उत्तर ना मिला। तब शाऊल ने कहा, हे प्रजा के मुखिया लोगों, इधर आकर जानो और देखो कि आज पाप किस प्रकार से हुआ है, क्योंकि इज़राइल में छुड़ाने वाले यहोवा के जीवन की शपथ, यदि वह पाप मेरे पुत्र योनातान से हुआ हो तो भी निश्चय मार डाला जाएगा। परंतु लोगों में से किसी ने उसे उत्तर ना दिया। तब उसने सारे इज़राइल से कहा, तुम एक ओर रहो और मैं और मेरा पुत्र योनातान दूसरी ओर रहेंगे। लोगों ने शाऊल से कहा, जो कुछ तुझे अच्छा लगे वही कर। तब शाऊल ने यहोवा से कहा, हे इज़राइल के परमेश्वर, सत्य बात बता। तब चिट्ठी योनातान और शाऊल के नाम पर निकली और प्रजा बच गई। फिर शाऊल ने कहा, मेरे और मेरे पुत्र योनातान के नाम पर चिट्ठी डालो। तब चिट्ठी योनातान के नाम पर निकली। तब शाऊल ने योनातान से कहा, मुझे बता कि तूने क्या किया है। योनातान ने बताया और उसे कहा, मैंने अपने हाथ की छड़ी की नोक से थोड़ा सा मधु चख लिया था और देख मुझे मरना है। शाऊल ने कहा, परमेश्वर ऐसा ही करे और इससे भी अधिक करे। हे योनातान तो निश्चय मारा जाएगा। परंतु लोगों ने शाऊल से कहा, क्या योनातान मारा जाए, जितने इज़राइलियों का ऐसा बड़ा छुटकारा किया है? ऐसा न होगा। यहोवा के जीवन की शपथ, उसके सिर का एक बाल भी भूमि पर गिरने न पाएगा, क्योंकि आज के दिन उसने परमेश्वर के साथ होकर काम किया है। तब प्रजा के लोगों ने योनातान को बचा लिया और वह मारा न गया। तब शाऊल फिलिस्तीसियों का पीछा छोड़कर लौट गया और फिलिस्तीसी भी अपने स्थान को चले गए। जब शाऊल इज़राइलियों के राज्य में स्थिर हो गया, तब वह मोआबी, अमोनी, एदोमी और फिलिस्तीसी अपने चारों ओर के सब शत्रुओं से और सोबा के राजा से लड़ा और जहाँ जहाँ वह जाता वहाँ जय पाता था। फिर उसने वीरता करके अमालेकियों को जीता और इज़राइलियों को लूटने वालों के हाथ से छुड़ाया। शाऊल के पुत्र योनातान यिशवी और मलकीस थे और उसके दो बेटों के नाम ये थे, उसके बड़े का नाम मेरब और छोटे का नाम मीकल था। और शाऊल की स्त्री का नाम अहीनोमास था, जो अहीमास की बेटी थी। उसके प्रधान सेनापति का नाम अबीनेर था, जो शाऊल के चाचा नेर का पुत्र था। शाऊल का पिता कीश था और उसका अबीनेर का पिता नेर
अबीएल का पुत्र था। शाऊल जीवन भर फिलिस्तीसियों से संग्राम करता रहा। जब जब शाऊल को कोई वीर या अच्छा योद्धा दिखाई पड़ता तब वह उसे अपनी पास रख लिया करता था। आमीन।